पढ़ना सिखा रहा हूँ। और आखिर में एक बात भी आज मैंने आपसे करनी थी, 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा आप हजरात से, इंतजामिया से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। आज मैं कोई दिल की जाती 1-2 बातें इस स्टेज पे करना चाहता था कि मैंने मौलाना नसीम साहब तवज्जो रखेंगे, खतीब अदीब उस्ताद और खुतबा बैठे हैं, पूरी तवज्जो से सुनना। और जिम्मेदारी से कुछ बातें करने चला हूं कि मैंने अपनी खिताबत का आगाज 1985 में खानपुर से किया था। खानपुर से मैं मौकूफ अलैह का तालिब इल्म था और मैं यहाँ अभी रास्ते हुए आते हुए मैं गुजरा तो मैं अपने पुलिस वाले गनमैनों को बता रहा था, खाई खैर शाह पे एक सड़क के ऊपर मस्जिद खड़ी है। मैंने कहा यहाँ पहली खिताबत मैंने शुरू की थी और जुमा पढ़ाना शुरू किया था जब मैं जामिया मखज़ुल उलूम में मौकूफ अलैह का तालिब इल्म था। हाँ, यहाँ से शुरू की थी मैंने 1985 में और आज 2025 खत्म हो गया है, 26 लग गया है। 40 साल अल्लाह पाक ने मुझे दिए और मैंने अपनी तरफ से पूरी खिदमत की, कुर्बानियां भी दी, जेलें भी काटी, झूठे कत्ल के मुकदमे भोगे, सर में खंजर लगे, 36 टांके लगे, टांग में गोली लगी। मेरे घर को 1999 में खटमलों ने आग लगा दी थी, एक झूठा कत्ल करके मेरे ऊपर पर्चा कराकर, मुकदमे झीले, पर्चे झीले, जेलें काटी। अल्हम्दुलिल्लाह न हटे, न डरे, न मरे। हाँ, 40 साल तक मैंने अपना कीमती जवानी के लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन, हुजूर की खत्म नबूवत और सहाबा की अजमत को दिए। और आज मैं सिर्फ इस स्टेज की वसातत से पूरे पाकिस्तान के अपने दोस्तों को एक बड़ी माजरत के साथ हाथ बांधकर पैगाम देने चला हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ड्यूटी पूरी की और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह ने मेरा दौरे खिताबत गुजारा। आज भी जब मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं इस स्टेज से, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पेशावर तक अल्लाह ने मुझे खिताबत का डंका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि मेरे प्रोग्राम कम हो गए हैं या मेरे को जोबन कम हो गया है, लेकिन उस सियाने सराय किए चादर बांधे मेले चुनी के लगे। हाँ, तो आज मैं हाथ बांध कर अपने तमाम दोस्तों से माजरत खा हूं कि 2026 अब शुरू हो गया है। जो पहले से मैं प्रोग्राम कोई 2-4 दे चुका हूं जनवरी फरवरी के खत्म बुखारी के, वो मैं अटेंड करूंगा। अब उसके बाद शायद मैं जलसों के लिए अपने आप को वक्फ न रख सकूं। मेरी सेहत भी अब जवाब दे गई है, कुछ बीमारियों से भी पिछले 3-4 साल से लड़ रहा हूं और 3 साल हो गए मुझे डॉक्टरों ने रोका था कि आप सफर न करें नहीं तो कहीं पे गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूं, मैं घर में न गिरूं, कहीं पे गिरूं। हाँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 साल के बाद मैं तादीस बिन नेमत के तौर पर मेरे असातिज़ा यहाँ होंगे और हजरत खतीब अदीब इमाम अल खुतबा बैठे हैं। 40 साल में पूरे पाकिस्तान में एक आदमी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मेरी किसी अखलाकी शिकायत करे कि याया अब्बासी ने 40 साल में कोई अखलाकी गिरावट दिखाई हो, या कोई कहे ये खाने के लिए हमारे साथ लड़ पड़ा कि रोटी अच्छी नहीं है, कोई कहे कि ये फीस के लिए हमारे साथ लड़ पड़ा। मैं आज कसम उठा के कह सकता हूँ 40 साल में मुझे याद नहीं है मुझे किसी ने जलसे में फीस दी हो। मैंने गिनना दूर की बात देखी भी हो कि ये कितनी है जो जेब में डाला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी मेंबर पे खड़ा हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, दिसंबर में आखिरी अशरा था, मैं लाहौर गया हूँ। नाम भी बता देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे मैं तुक्का मारी में दे। हाँ, हमारे फारूकी बरादरान है सादकाबाद वाले, उनके सारे हजरात मौलाना इसाउल्लाह फारूकी के सारा खानदान लाहौर में है। वहाँ हमारे दोस्त थे कारी अबू बकर फारूकी साहब, फोत हुए, उनका ताज़ीती जलसा रखा। मैं स्पेशल जतोई से लैंड क्रूजर गाड़ी में वहाँ गया, जलसा अटेंड किया, वापस आया। रास्ते में जब मैंने पेट्रोल पंप में लिफाफा खोला तो मेरा 50,000 रुपये खर्चा था आने जाने का और उसमें 5,000 था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह न मैंने गिला किया, न मैंने व्हाट्सएप किया, न फोन किया। मैंने आज तक चैलेंज कर रहा हूं इतने बड़े स्टेज पर, 40 साल में एक बंदा नहीं कहेगा कि याया अब्बासी कभी खाने पे लड़ा, कभी फीस पे लड़ा, कभी हमारे साथ बदतमीजी की। अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त गुजरवा दिया। अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जाने चाहता हूं इसलिए कि जलवतें अल्लाह ने बहुत दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा खलवत देखना चाहता हूं, कोने में मुसल्ला डालकर अल्लाह अल्लाह करके कब्र की तैयारी करना चाहता हूं। हजरत अब तबीयत सेहत मैं इसी आप उम्मत का सरमाया हैं, ताहतुर रिजाल है। खुदा की कसम आप जैसे लोगों की अज हद जरूरत है। आना अकाबरीन के नक्शे कदम पे हैं आप। आना देख रहे हैं माहौल में कितना लोग हैं या क्या खुल के बातें करने वाले हैं। आना मैं सिर्फ इस अपने
یہ سب علماء درخواست کر رہے ہیں، آپ بالکل ایسا نہ اس میں فرمائیں۔ حضرت واقعی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار ہوں کافی عرصے سے، تو لیکن یہ ہے کہ بس میں صرف یہ ہے کہ اچھا چلو میں ایک ہمارے جتنا اکابرین تھے نا آخر دم تک اسی راہ میں رہے وہ۔ انشاءاللہ میں بھی رہوں گا لیکن چلو اتنا کر لیتا ہوں کہ چلو بڑے مدارس کے جو ختم بخاری ہیں، بڑے مدارس کے جو جلسے ہیں یا کوئی جماعتی بڑے جلسے ہیں اس میں حاضری دے دیا کروں گا۔ حضرت جزاک اللہ۔ بہرحال حضرت سنو ایک منٹ کے لیے، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو، آپ کی محبت کا میں حضرت آپ کی محبت کا میں دونوں ہاتھوں سے احترام کرتا ہوں، لیکن میں چلو گزارش کر رہا ہوں کہ عام جیسے روز جلسے ہوتے ہیں نا وہ اب صحت جواب دے گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا، اس لیے مخصوص کوئی پروگرام ہوں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، وگرنہ اب دل کرتا ہے تصوف کے میدان میں بیٹھنے کا اور اللہ اللہ کر کے موت کی تیاری کرنے کا اور قبر کی تیاری کرنے کا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین پر تا دم زیست زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں کوئی بھائی نے یاد نہیں ویچا، میں آج تک اپنے کئی جلسے یا کئی تقریریں اعلان نہیں کیتا، یہ جوان چوتھی دفعہ میں کو آدھا پہ چلو کریندہ پیا، لیکن استاد الخطبائی بیٹھن کہ اساں نقل تہینے دی ماری ہے سکھے ہی نے کنوئی میں آکھو تے دورہ فن خطابت میرے ادارے چھوندے سالانہ وفاق المدارس دے امتحان تو فوراً بعد 24 جنوری سے لے کر 29 جنوری تک ایک ہفتے کے لیے میں نئے فضلاء کو اور بڑے درجوں کے طلباء کو فن خطابت کا کورس کراتا ہوں، تاکہ مستقبل میں قحط الرجال ہے، واقعتاً کوئی نئے خطیب نظر نہیں آ رہے، ہر کوئی وڈے وال رکھتے اپنے آپ کو خطیب سمجھتے، وڈے والیں خطابت کہنی ہوندی صرف پتہ نہیں لگتا بھی اگو کیا ہونے تے پیچھو کون ہے، او ہے یا او ہے کوئی پتہ نہیں لگتا، بھائی تھیں وال ہوئے تے دھو دھا ہوئے ہیں ٹرک 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 ٹرک، وہ آدم شاید خطابت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بس۔ اس لیے کوئی بھی طلباء فضلاء اگر فن خطابت میں شریک ہونا چاہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ادارہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ حاضر ہے، ہم ہر سال جب تک اللہ نے صحت دی انشاءاللہ یہ علماء اور طلباء کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ امت دا سرمایہ بھی حضرت